अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ। अब हमने क्योंकि बेसिक जो पहले था लोशो ग्रिड का बनाना और एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्लांट्स वो हम खत्म कर चुके हैं। अब जो है ये नेक्स्ट है 81 कॉम्बिनेशन। 81 कॉम्बिनेशंस क्या है? डेस्टिनी नंबर और पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर। यानी पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर, जैसे अगर हम आज जो हमने शुरू करना है जहाँ से वो नंबर 1 है यानी सन। तो अगर हम आज सन से शुरू करेंगे, ठीक है, तो वन के क्या कॉम्बिनेशन है? वन के कॉम्बिनेशन मैंने लास्ट एपिसोड में आपको थोड़ा सा बताया भी थे कि ये इस तरह से होता है। वन वन का कॉम्बिनेशन यानी पर्सनैलिटी नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 1, पर्सनैलिटी नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 2, पर्सनैलिटी नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 3, पर्सनैलिटी नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 4, पर्सनैलिटी नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 5, पर्सनैलिटी नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 6, पर्सनैलिटी नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 7, पर्सनैलिटी नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 8 और पर्सनैलिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 9। ये कॉम्बिनेशन है वन के कॉम्बिनेशन। यानी अगर पर्सनैलिटी नंबर 1 हो और उसके बाकी प्लैनेट्स के साथ जो कॉम्बिनेशन है, अब उनके हम मैच को पढ़ेंगे और ये 81 एपिसोड्स होंगे और ये सीरीज चलेगी अब 81 एपिसोड्स की। तो उसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। अगर मोस्ट टॉप 5, अगर मैं कहूँ कि इन 81 कॉम्बिनेशंस में से टॉप 5 कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, तो जो टॉप 5 कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, टॉप 5 यहां लिख देता हूं, ये आसान रहेगा। टॉप 5 कॉम्बिनेशन, अगर मैं टॉप 5 कॉम्बिनेशंस की बात करूं इसके अंदर, तो टॉप 5 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? 1 और 1 का कॉम्बिनेशन बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद 1 और 9 का कॉम्बिनेशन, जिनके ये कॉम्बिनेशन होते हैं ना, पर्सनैलिटी नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 1, पर्सनैलिटी नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 9, पर्सनैलिटी नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 6, पर्सनैलिटी नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 5 और पर्सनैलिटी नंबर 6 और पर्सनैलिटी डेस्टिनी नंबर 6। ये जो 5 कॉम्बिनेशन है, these are the best combination among the 81 combination of this personality and destinies. So ये जो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे टॉप के हैं, जिसको सबसे बेहतरीन समझा जाता है, ठीक है। और अब मैं ऐसा करता हूँ कि पहला हम कॉम्बिनेशन 1 एंड 1 का शुरू करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह वो सीरीज चलेगी। तो चलें शुरू करते हैं जी। तो पहला कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन हमारा है 1 एंड 1, पर्सनैलिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 1। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। और सबसे, मैंने अभी आपको जो टॉप 5 बताए उनमें सबसे ऊपर सी का आता है सन। अगर किसी इंसान की पर्सनैलिटी भी 1 है और डेस्टिनी भी 1 है, तो मैंने आपको जो सन के एट्रीब्यूट्स बताए हैं वो क्या है? अथॉरिटेटिव है, तो डबल हो गया ना, 1 1 आ गया, तो हाईली अग्रेसिव होगा, हाईली अग्रेसिव। लीडरशिप क्वालिटीज होंगी उसके अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज होंगी उसके अंदर। ईगोइश होगा, हार्ड वर्कर होगा, ठीक है। उसके बाद हाई, वेरी हाई चांसेस ऑफ सक्सेस। सक्सेस के चांसेस इनके बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि सक्सेस ये इनको मिले, चाहे कोई भी काम ये कर लें, किसी भी कोई बिजनेस कर लें, जॉब करेंगे तो हाई रैंक जॉब, तो जो भी ये करेंगे सक्सेस इनको मिलेगी जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि सक्सेस ना मिले, सक्सेस मिलती है इनको। बस प्रोफेशन कौन से नहीं करने? नंबर 8, क्योंकि नंबर 8 क्या है? नंबर 1 का एनिमी है और नंबर 1 नंबर 8 का एनिमी है। सो तो एक्सेप्ट 8, यानी मैं ये एक्सेप्ट 8 लिख देता हूं यहां पर, नंबर 8 के प्रोफेशंस। 8 नंबर के जो प्रोफेशंस है वो प्रोफेशंस इनको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उसके अलावा जो मर्जी करें, जिस तरह का भी कारोबार करें, कोई नौकरी करें, जो भी करें, इनको सक्सेस मिलती ही मिलती है, ये कामयाब होते ही होते हैं। जो इनके अंदर एक नेगेटिव चीज आती है,
सेल्फ इगोइश या सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं इसको यूं कह लेता हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में ये लोग जो है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने इनको इनकी ईगो हर्ट कर दी या सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आप हर्ट हो गई तो ये फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। ये आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अपेरेंटली ये ऐसे करते, कह देंगे कि चले मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन ये कभी माफ नहीं करते। जब वक्त आएगा तो वो आपको याद भी कराएंगे और उसका जवाब भी मांगेंगे आपसे। तो ये इस तरह के होते हैं वन और वन कॉम्बिनेशन वाले लोग। उसके अलावा इनमें एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है, दे कैन मेक देयर ओन अंपायर। इनमें ये वो लोग होते हैं जो अपनी अंपायर बना सकते हैं। अंबानी, अंबानी का ये उसमें फैमिली में ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अंपायर बनी पूरी। तो इस तरह इंडिया का जो अंबानी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन मेरे अचानक जेहन में आ गए तो मैंने आपको बता दिया। तो ये लोग जो है ये अपनी अंपायर बना लेते हैं खुद। ये इतने ज्यादा कामयाब हो सकते हैं कि ये, अगर इनको आप फर्ज मिसाल के तौर पे एक सब्जी की रेडी लगा देना तो ये उधर से ही अपना वो शॉप बना लेंगे और आगे उस कारोबार को फैला लेंगे और बहुत आगे ले जाएंगे। तो ये इस तरह के लोग होते हैं और इनको अपने गोल्स का पता होता है। ये जो लोग होते हैं ना, ये अपने गोल्स, जो इनके गोल, इनको पता होता है इन्होंने क्या करना है। आप इन्हें जो मर्जी कहते रहे, इनके जेहन में जो है इनको पता है इन्होंने क्या करना है और ये वो करेंगे अपने हिसाब से। और ये जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं ऐसे लोग। बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन एक बात जेहन में रखें, दोनों तरफ बात जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है अगर ये नेगेटिव साइड पे चले जाएं तो डॉन भी बन सकते हैं, और अगर ये पॉजिटिव साइड पे चले जाएं तो अंबानी यानी बहुत रिच और अंपायर और इस तरह की चीजें बना सकते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये इनकी डायरेक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी डायरेक्शन नेगेटिव है तो ये डॉन भी बन जाएंगे। तो ये ऐसे इस किस्म के लोग होते हैं। तो इनके नेगेटिव ट्रेड, अगर मैं बात करूं इनके नेगेटिव ट्रेड्स की, तरह इसको करते हैं, मैं नेगेटिव ट्रेड्स इनमें कोई खास नहीं है। नेगेटिव ट्रेड इनका क्या है, ईगोइश। ये ईगोइश होते हैं, उस वजह से इनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि ईगो है तो ये किसी की बात मानेंगे नहीं, हर एक को कहेंगे जो मैंने तुम्हें कहा वो करो। ये कमांडिंग होते हैं ना, तो जो मैंने तुम्हें कहा वो करो, सुनेंगे तो सुनते नहीं है किसी की। तो ये इनकी एक नेगेटिव पॉइंट है जिसपे इनको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि नो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए इनको किसी के साथ भी, या किसी को इनके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। क्यों पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए? मैंने अभी आपको बताया कि ये कमांडिंग होते हैं, ये किसी की बात सुनेंगे नहीं, ये कहेंगे जो मैं कह रहा हूं वो करो। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होगा, इस तरह की सिचुएशन में लड़ाई होगी, तो जो पार्टनरशिप होगी वो खराब हो जाएगी। तो ये लोग अकेले ही काम करें तो बेहतर होता है, पार्टनरशिप ये नहीं कर सकते और ना ही इनके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। ये पार्टनरशिप वाले लोग नहीं होते, इनको अपना ही काम करना चाहिए और उसी में इनको सक्सेस आती है। पार्टनरशिप का मतलब है नाकामी के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी। ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो मैं कह रहा हूं वो करो, इस तरह की पोजीशन होती है इनकी। तो ये मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन वन और वन का कॉम्बिनेशन बताया आज, पहला कॉम्बिनेशन। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मैं आपको दूसरा कॉम्बिनेशन बताऊंगा। मेरी कोशिश होती है वीडियो जो है शॉर्ट हो जाए, तो फिर भी जल्दी जल्दी भी अगर इसको हम खत्म करें तो उसमें टाइम लग जाता है, उतनी शॉर्ट हो नहीं पाती, इसलिए फिर लंबी हो जाती है वीडियो, 14-15 मिनट की हो जाती है, और आजकल 14-15 मिनट किसी के पास है नहीं देखने के लिए। तो इंशाल्लाह अब अगले एपिसोड में मिलेंगे वन और टू के कॉम्बिनेशन के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।